दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल vacancyjobalert.com पे। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवाने वाला हूं वो है ब्लड रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसको बोलते हैं हम कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या बोलते हैं भाई? कोडेड ब्लड रिलेशन। जी हाँ, सांकेतिक रक्त संबंध। संकेतों से रक्त संबंध को समझना है। मतलब कहीं पे बोल देगा प्लस मतलब पिता है, माइनस मतलब माता है, मदर, तो उसका माइनस का मीनिंग लेना पड़ेगा वहां पर। संकेत यानी कि यहां पे कुछ कोड होंगे और वो कोई साइन होंगे, कोई भी साइन हो सकता है, डॉलर, @ कोई भी साइन, ठीक है। उससे पहले लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था पिछले पार्ट में। जिन लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो वो सजेशन में जाके देख लीजिए। मैंने ऊपर आई बटन में सजेशन दिया है, ये जो यहां पे सजेशन आ रहा है इस पे क्लिक कीजिए और पिछली वीडियो को देखिए। उसमें लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था कि मैं आपको अगले पार्ट में ये बताऊंगा। देखिए क्या था वो क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों को। पहले मैं उसको रिपीट कर देता हूं। देखो क्या था। एक पुरुष और महिला बाइक पर जा रहे थे। पुलिस वालों ने उनसे रोककर पूछा था कि तुम्हारा रिश्ता क्या है। जवाब पुरुष ने दिया था, महिला ने नहीं दिया था। किसने दिया था? पुरुष ने जवाब दिया था। और मैंने यहां पर 3 जवाब बताए थे बच्चों आपको। पहला जवाब था इसके ससुर मेरे ससुर के पिता हैं। अगर पुरुष ये बोल देता है इसके ससुर मेरे ससुर के पिता हैं, मेरे ससुर के पिता हैं, तो ये दोनों कौन है? कह रहा है हर फादर इन लॉ इज फादर ऑफ माई फादर इन लॉ। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? हर फादर इन लॉ इज फादर ऑफ इन लॉ इज फादर ऑफ माई फादर इन लॉ, माई फादर इन लॉ। ठीक है, मेरे फादर इन लॉ का फादर है इसका फादर इन लॉ। ठीक है, ऐसे था। तो ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। यहां पे आंसर क्या होगा सुन लो भाई। एक टक आंसर होगा, ऑप्शंस के जरिए आंसर होता है। मैं यहां पे डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, करके देख लेना। यहां पे आंसर होगा सास और दामाद, सास और दामाद, ये आपका आंसर होगा यहां पर। यानी कि इसको तो बोलते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, और इसको बोलते हैं, दामाद को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? सन इन लॉ, सन इन लॉ। यानी कि ये दोनों आपस में मदर इन लॉ और सन इन लॉ थे, सास और दामाद थे। आप खुद सोच के देखो। यहां पे एक एग्जाम ले लेते हैं, एग्जाम्पल। आपके जीजाजी और आपके मम्मी, आपके कोई भी जीजाजी और आपकी मम्मी, आइडिया ले लो कि आपकी एक मम्मी और आपके जीजाजी हैं। मम्मी और जीजाजी जा रहे हैं। मम्मी के ससुर जो होते हैं वो आपके दादा होते हैं, मम्मी के जो ससुर होते हैं वो आपके दादा होते हैं, और जीजाजी के जो ससुर होते हैं वो आपके पापा होते हैं। दादा और पापा आपस में क्या है? बाप बेटे हैं कि नहीं है? तो दादा और पापा आपस में बाप बेटे हैं, इसलिए आंसर क्या बनेगा यहां पर? जीजा और मम्मी जा रहे थे, जीजा ने जवाब दिया कि इसके ससुर मेरे ससुर के पिता है। तो सही तो कह रहा है, मेरे ससुर, यानी कि वो कह रहा था आपके पिताजी के बारे में, और उसके ससुर यानी कि मम्मी के ससुर होते दादाजी, दादाजी और पापा जी, तो आपस में बाप बेटे होते। तो सही कहा था उसने जवाब। इसका जवाब आएगा सास और दामाद। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं उसका। अगर पुरुष का जवाब ये ना होकर दूसरा होता तो दूसरा क्या जवाब था वो भी सुन लो। उसने दूसरा जवाब दिया था मेरी सास इसकी सास की मां है, मेरी सास इसकी सास की मां है, इसकी सास की मां है। देखो भाई, माई मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ, इंग्लिश वाले नोट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है तीनों, आप किसी से भी पूछ सकते हो घर के अंदर, बड़ा ही फंसे हुए क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट वाला थोड़ा इजी है, लेकिन ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो अच्छे क्वेश्चन है, पूछने में मजा भी आएगा आप लोगों को। ठीक है ना? तो जरूर पूछ सकते हो आप अपने घर पे किसी से भी, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से। माई मदर इन लॉ इज मदर ऑफ हर मदर इन लॉ। कह रहे मेरी जो सास है वो इसकी सास की मां है, मेरी जो सास है इसकी सास की मां है। यहां पे मैं पहले आंसर बता दूं, आंसर आएगा ससुर
और पुत्रवधू, ससुर और पुत्रवधू। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फादर इन लॉ, और इसको बोलेंगे बेटा डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ यानी कि ये दोनों आपस में फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ थे। आप लोग सोच के देखो कैसे करोगे। अब यहां पे एग्जांपल ले लो, भाभी और पापा। भाभी और पापा, भाभी और पापा आपस में तो फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ है, यानी कि ससुर और पुत्रवधू है। अब बात यह है कि भाभी की जो सास है वो हमारी मम्मी है, ठीक है, और पापा की सास हमारी नानी है। हम अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने भाभी और अपने पापा पे लेके चल रहे हैं। भाभी की जो सास है वो हमारी मम्मी है और पापा की जो सास है वो हमारी नानी है। नानी और मम्मी आपस में क्या है, माँ बेटी। तो यही तो मैंने बोला था कि मेरी सास इसकी सास की माँ है। कौन बोल रहा था, ससुर बोल रहा था कि ये मेरी सास इसकी सास की माँ है। ये हो जाएगा आपका आंसर, फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। अगला था इसके ससुर और मेरे ससुर एक ही हैं, या फिर ये बोल सकते हो इसके ससुर मेरे ससुर हैं। तो देखो भाई, इसने बोला इसके ससुर मेरे ससुर हैं, ऐसे बोल देता, या एक ही है, एक ही बात है, वो दोनों तरीके से पूछ सकता है। इसके ससुर मेरे ससुर हैं, देखो भाई, एक महिला का भी ससुर वही हो और एक पुरुष का भी ससुर वही हो, तो यहां कौन कौन हो सकते हैं आपके आइडिया से देता हूं। एक तो आपके जीजा ले लो और एक आपकी भाभी ले लो। जीजा और भाभी, भाभी का ससुर आपका पापा, जीजा का ससुर भी आपका पापा। भाई भाभी का ससुर भी आपके पापा हैं, जीजा के ससुर भी आपके पापा हैं, तो इसका मतलब दोनों के ससुर तो एक ही हैं। अब जीजा और भाभी आपस में क्या लगते हैं, वो लगते हैं बेटा ननद का हस्बैंड है ना। भाभी की ननद का हस्बैंड ही तो है आपका जीजा, तो भाभी की ननद का हस्बैंड होता है नंदोई। क्या होता है भाई, नंदोई। और ये होगी सलज। इंग्लिश में थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। ये इसको ब्रदर इन लॉ बोलेगी, ये इसको सिस्टर इन लॉ बोलेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर आएगा नंदोई और सलज। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, साला हेली कोई वर्ड नहीं है, हरियाणवी वर्ड चूज मत कीजिए, सलज वर्ड यूज कीजिए, ठीक है। सलज का मतलब कौन होता है भाई, साले की वाइफ। तो ये हो गया आपका तीनों क्वेश्चंस का आंसर। अब मैं शुरू कर रहा हूं हमारा पार्ट 3। पार्ट 4 में जाके ब्लड रिलेशन कंप्लीट होगा, और इसको मैं बोलता हूं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन हर एग्जाम में काम आने वाला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। थोड़ा सा पहले मैं इसको समझा दूं। यहां पर मैंने दिया a प्लस बी का मतलब है a इज फादर ऑफ b, a इज फादर ऑफ b, यानी कि हिंदी वाले लिख सकते हैं a b का पिता है, a b का पिता है। एक और दिया मैंने a प्लस बी, और इसमें मैंने लिखा b a का पिता है, b a का पिता है, b इज फादर ऑफ a, फादर ऑफ a। तो बच्चों यहां पे दो सेंटेंस आप लोग देख रहे हो, पहले में भी प्लस का साइन बीच में है, दूसरे में भी प्लस का साइन बीच में है, ठीक है। पहले में ए फादर लग रहा है किसका, बी का, और दूसरे में बी फादर लग रहा है किसका, ए का। फर्क तो है भाई, सेंटेंस के अंदर फर्क तो है। अब देखो फर्क क्या है, इसमें तो साइन से पहले वाला साइन के बाद वाले का कुछ ना कुछ लग रहा है, तो हम बताएंगे फादर लग रहा है। और इसमें साइन के बाद वाला पहले वाले का कुछ ना कुछ लग रहा है, तो क्या लग रहा है, फादर लग रहा है। इसमें साइन के बाद वाला लग रहा है, इस साइन के बाद वाला लग रहा है, इसमें इस साइन से पहले वाला लग रहा है, ठीक है। टाइप बनेंगी 3 कोडेड ब्लड रिलेशन की। अभी मैं आपके सामने 3 टाइप बनाऊंगा। फिर क्वेश्चन पूछने के ढंग होते हैं 2। दोबारा सुनो, टाइप बनेंगी 3, क्वेश्चन पूछने के ढंग होते हैं 2। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से ढंग होते हैं क्वेश्चन पूछने के। पहले टाइप पे ध्यान दो। ए प्लस बी, ए बी का फादर है जिसमें पहले वाला कुछ लग रहा हो। अगर सारे सेंटेंस इस टाइप के आ गए, इसी टाइप के, ए माइनस बी, ए इज मदर ऑफ बी, ए डॉलर बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए स्टार बी, ए इज सन ऑफ बी, इस तरीके से आ जाए, तो ये सारे इसी टाइप के आ जाएं, तो ये तो हो गई टाइप 1, जिसमें सब में साइन से पहले वाला। ये सेंटेंस आपका काम नहीं है, ये सेंटेंस देना एग्जामिनर का काम है।
आप लोग चिंतित मत रहिए कि ये सेंटेंस कहां से याद करेंगे, याद नहीं करने हैं बच्चों। खासकर वो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान दो, ये याद करने का पॉइंट नहीं है, ये एग्जामिनर का काम है आपको पॉइंट देना। ये साइन चेंज हो सकता है, प्लस का मतलब फादर फिक्स नहीं है, डॉलर का मतलब भी फादर हो सकता है, ठीक है। जब सारे सेंटेंस ऐसे के ऐसे दिए जाएं जिसमें पहले वाला बाद वाले का कुछ ना कुछ लग रहा हो, तो उसे हम पीछे से सोल्व करेंगे। दूसरी टाइप ये है, तो हमें पहले पहली टाइप पर कंसंट्रेट करना चाहिए। दूसरी टाइप में क्या है, जब सारे के सारे बाद वाला पहले वाले का कुछ लग रहा हो, जब सभी सेंटेंस में अभी तो एक सेंटेंस दिया मैंने, सारे सेंटेंस जितने भी ये देगा सब में बाद वाला पहले वाले का कुछ लग रहा हो, तो उसको हम टाइप 2 में लेंगे। फिलहाल टाइप 1 मैं आपको सोल्व कराना चाहूंगा। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, उस स्क्रीन पे देखिए कुछ डाटा दिए गए हैं, उन डाटा को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां बोर्ड पे अलग से, ताकि मैं स्क्रीन को बाद में हटा सकूं। देखिए भाई, पहला है P प्लस Q, P इज फादर ऑफ Q। भाई फादर कौन लग रहा है, P प्लस Q में फादर कौन लग रहा है, पहले वाला ना, तो आप यहां पे लिख सकते हो P फादर है। P क्या है भाई, फादर। या फिर इससे भी छोटा लिखना चाहते हो तो आप दिमाग में रखो कि पहले वाला फादर है, तो प्लस, चलो पहले इसे ऐसे समझो, P प्लस Q, P फादर है, ठीक है। दूसरा है P माइनस Q, P माइनस Q में क्या दे रहा है, P मदर है, ये भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दूसरे में, P इज मदर ऑफ Q, P Q की माता है, हिंदी वाले ऐसे समझना इसको। P मल्टीप्लाई Q का मतलब है P यहां पर भाई है, ब्रदर, P क्या लग रहा है यहां पर, ब्रदर। इसके बाद है P डिवाइड Q, तो P यहां पर लग रहा है सिस्टर, P यहां पर क्या लग रहा है बच्चों, सिस्टर। इसके बाद है P स्टार Q, ऐसे करके स्टार Q बना हुआ होगा, इसका मतलब दिया हुआ है P सन है, बेटा। और P हैश Q, यहां पे ये दे रखा है P डॉटर। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ 5 से 7 सेकंड में सोल्व करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। 5 से 7 नहीं तो 10 सेकंड में तो हर हाल में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से 7 सेकंड नहीं, 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, और उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। हमारे सामने जो डिटेल दी गई थी, जो डाटा दिए गए थे 1 से लेकर 6 तक स्क्रीन पे जो दिए गए थे, उनका मीनिंग ये था कि पहले वाला बाद वाले का फादर, पहले वाला बाद वाले की मदर, पहले वाला बाद वाले का ब्रदर, पहले वाला बाद वाले की सिस्टर, पहले वाला बाद वाले का सन, और पहले वाला बाद वाले की डॉटर। जब बेटा सारे सेंटेंस ऐसे ही आ जाएं, तो आप एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हो कि जब सभी सेंटेंस इस तरीके के आ जाए जिसमें साइन से पहले वाला बाद वाले का कुछ लग रहा हो, तो इक्वेशन जो एग्जामिनर देगा वो पीछे से सोल्व करेंगे। कहां से सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, पीछे से सोल्व करेंगे। तो लिख सकते हो आप इसको, व्हेन रिलेशन ऑफ पर्सन बिफोर साइन, रिलेशन ऑफ पर्सन बिफोर साइन, पर्सन बिफोर साइन गिवन टू द, बिफोर साइन गिवन टू द पर्सन आफ्टर साइन, पर्सन आफ्टर साइन, देन आफ्टर साइन, हिंदी में भी लिख दूंगा या समझा दूंगा, देन वी विल सोल्व द इक्वेशन फ्रॉम बैक साइड, देन वी विल सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन आगे देगा भाई, अभी दी नहीं है, वी विल सोल्व द इक्वेशन फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम बैक साइड। तो हम इक्वेशन कहां से सोल्व करेंगे भाई, पीछे से। हिंदी वाले लिख सकते हैं, साइन से पहले वाले का रिश्ता, साइन से पहले वाले व्यक्ति का रिश्ता, व्यक्ति का रिश्ता बाद वाले व्यक्ति से दिया गया हो, बाद वाले व्यक्ति से दिया गया हो, बाद वाले व्यक्ति से दिया गया हो, नोट कर लो इसको, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा टाइम दे रहा हूं, दिया गया हो, तो इक्वेशन पीछे से सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन पीछे से सोल्व करेंगे, पीछे से सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको। टाइम इसलिए ले रहा हूं मैं आप लोगों का, ताकि मैं आगे आपका टाइम बचा सकूं।
मैं क्वेश्चन में टाइम रिड्यूस कर सकूं, इसलिए यहां पे टाइम ले रहा हूं। यहां डिटेल से समझो, क्वेश्चन की स्पीड जो है वो अपने आप आ जाएगी। अब आपने समझ लिया कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर कोई आया तो पीछे से सोल्व करना है। तो सर आपने डिटेल दे दी, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, उस पर आते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं शुरू करता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपके एग्जामिनर ने, उस पर ध्यान दो। यहां पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए रिलेटेड टू एफ। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्वेश्चन, वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ए एफ से कैसे संबंधित है, ए एफ से कैसे संबंधित है। तो भैया यहां पर पूछा है कि ए क्या लगता है किसका, एफ का। जिसके आगे टू आ जाए वो दूसरे को क्या बोलेगा। याद है ना आपको ये पॉइंट, पहली वीडियो में बताया था, पहली वीडियो में जो बताया था कि ये इसको क्या बोलेगा, जिसके आगे टू आ जाता है वो बाद वाले को, पहले दूसरे बंदे को क्या बोलेगा, और जिसके पीछे से आ जाता है वो दूसरे बंदे को क्या बोलेगा। ये सब अगर आपको देखना है तो सजेशन में फिर से आई बटन में मैं वीडियो दिखा रहा हूं, पार्ट 1 की ये वीडियो है, इसको जाकर देखिए और समझिए कि ये क्या था सब। देखिए, जब तक आप लोग सारे पार्ट्स को नहीं देखेंगे आप लोगों को ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाता हूं। a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी स्टार ई हैश एफ। ठीक है, आप लोगों को ये रिश्ता लिखना है। पीछे से चलने का मतलब मेरा क्या था, देखो E और F में अगर हैश है बीच में तो E कुछ लगता है कि F कुछ लगता है। तो आप कहेंगे सर E कुछ ना कुछ लगता है, क्या लगता है, तो हैश का मीनिंग है डॉटर। तो यहां पर E लगती है डॉटर, बेटी। क्या लगती है भाई, बेटी। स्टार का मतलब क्या दिया हुआ है, स्टार का मतलब सन। तो E का D कुछ ना कुछ लगता है और क्या लगता है, वो बेटा लगता है। यानी इसकी ये बेटी, इसका ये बेटा। फिर इसकी ये डिवाइड का मतलब देख लो, डिवाइड का मतलब है बेटा सिस्टर। तो बेटा की ये कौन है, सिस्टर। बेटा की ये कौन है, सिस्टर। आगे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का मीनिंग भी देख लो, मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर। तो इसकी ये है ब्रदर, इसका ये है भाई, और लास्ट है प्लस। प्लस का साइन क्या दिया हुआ है, प्लस का मतलब है फादर। तो बी का ये क्या लगता है, फादर, यानी कि पिता। हम यहां पर यहां से चले यहां तक। अब आपको करना क्या है, सुनो। एफ का ये क्या लगा, पहले तो ये बताओ। आप बोलोगे सर बेटी। अब बेटी का जो बेटा होगा वो इसका क्या लगेगा, बेटी का जो बेटा होता है वो इसका दोहिता लगेगा, नाती लगेगा। बेटी का बेटा दोहिता, दोहिता की सिस्टर, भाई इस दोहिता की सिस्टर इसकी क्या लगी, दोहिती। दोहिती यानी कि उसको बोलते हैं नातिन, नातिन। ठीक है, नातिन का भाई ये भी नाती लगा, दोहिता लगा। अब देवता के बाद ये जो फादर दे रखा है ये देवता है। देवता का फादर कौन होता है भाई, भाई आप किसके देवता देवती हो, किसके नाती नातिन हो, आप अपने नाना नानी के नाती नातिन हो। आपके फादर उनके क्या लगते हैं, नाना नानी के। आप तो देवता देवती है, इसका ये तो देवता है। आपके फादर क्या है उनके, तो आपके फादर उनके जवाई बोलते हैं हमारे यहां पर। वैसे हिंदी में शुद्ध शब्द है दामाद और इंग्लिश में इसका शुद्ध शब्द है सन इन लॉ। तो यहां पर ए एफ का सन इन लॉ लगा, यानी कि दामाद लगा। अब आप ये देखो, आपने ये तो बता दिया कि ए दामाद लगा। तो आपने देखा था ये बेटी थी माइनस, ये बेटा था प्लस, ये सिस्टर थी माइनस, ये भाई था प्लस, ये फादर माइनस नहीं प्लस। तो आपने ये तो देख लिया कि यहां पर इनका जेंडर दिया हुआ है तो ये दामाद है। अगर मैं उल्टा पूछ लेता यहां पर, तो ए रिलेटेड टू एफ, यानी कि एफ का ये क्या लगा, तो हमने बता दिया दामाद। उल्टा होता कि एफ क्या लगा, तो फिर दामाद का उल्टा यहां जाते तो इस पे प्लस या माइनस क्लियर नहीं है भाई। एफ का प्लस या माइनस क्लियर नहीं है, तो सास भी लग सकता है और ससुर भी लग सकता है। भाई दामाद का उल्टा ये क्या लगेगा, या तो सास या ससुर, क्योंकि इसका जेंडर नहीं दिया हुआ है, बाकी सबका जेंडर दिया हुआ है। अब आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा फास्ट स्पीड से करके दिखाऊंगा अब आपको कैसे जल्दी करना है। ऐसे होता है 10 सेकंड में क्वेश्चन, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि 10 सेकंड में कैसे कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन को कर सकते हो। टाइम नहीं लगेगा, टाइम हम जानबूझ के देते हैं, वो देने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग रिलेशन चेन बनाते हैं इसमें, बेटा रिलेशन चेन की जरूरत ही नहीं है। बहुत से टीचर रिलेशन चेन बताते हैं, मैंने यूट्यूब पे भी चेक किया था। आपको रिलेशन चेन की जरूरत नहीं है। मैं यूट्यूब पे किस लिए आया, कुछ नया,
कुछ अट्रैक्टिव अपना तरीका आपको दे सकूं। मेरा तरीका कहीं से चुराया हुआ नहीं मिलेगा, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूं। मैं चीजों को स्टडी करके किस तरीके से क्लास में डिस्क्राइब किया जाए वो कोशिश करता हूं, इसलिए यहां पे ये टाइप अब आपके सामने छोटा करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, इससे भी नहीं। देखो क्वेश्चन यही पूछ रखा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। सेम क्वेश्चन है और इक्वेशन दी है ए स्टार बी डिवाइड सी हैज डी माइनस प्लस ई और स्टार एफ। आपने देख लिया, ये बताना है क्या लगता है किसका, इसका, यही बताना है ना इसका ये क्या लगता है। तो आप ऐसे फ्लो में यहां से पीछे से आएंगे। मैंने कहा जब सब में ऐसा दिया गया हो तो पीछे से ही सोल्व करते हुए आएंगे, भले ही क्वेश्चन उल्टा क्यों ना पूछ ले, ध्यान रखना। अब यहां पे क्वेश्चन ये होता हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर अब शायद आगे से सोल्व करना है। नहीं बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पे ये इक्वेशन डिपेंड नहीं करती है। ये इक्वेशन सोल्व करना इस पे डिपेंड करती है, इस पे। अगर इसमें पहले वाला कुछ लग रहा है तो पीछे से ही सोल्व होगी, चाहे क्वेश्चन बाद में कुछ भी पूछे। क्या होगा, ए का रिश्ता आ जाएगा तो बाद में उल्टा एफ का निकाल देंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये पूछा जाता तो इसका उल्टा कर देते, मैं आगे पूछूंगा भी। फिलहाल इसको सोल्व करते हैं। देखो एफ से चलना है। पहले मैं आपको बता दूं जल्दी करने का तरीका। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिला आपको ये भी इस पे ध्यान रखना है, ये आपके पास लिखा हुआ रहेगा ऊपर, क्योंकि ये डिटेल एग्जामिनर का काम है देना। ये डिटेल एग्जामिनर देगा, ये एग्जामिनर देगा, ये एग्जामिनर देगा। आपका काम सीधे जाते ही क्या है, जाते स्टार का मतलब देखो, बेटा सन है ना, सन मतलब बेटा, बेटा का फादर देखो प्लस। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके बेटा का फादर, तो ये कोई मेल नहीं हो सकता भाई। क्या कोई मेल ये कहेगा कि मेरे बेटे का फादर वो है। एफ ये कह सकता है कि मेरे बेटे का फादर डी है। ये तभी कह सकता है जब ये एक फीमेल होगी। ये मेल हो तो इसको कभी भी अपने बेटे का फादर नहीं बता सकता। तो इसलिए ये एक फीमेल है और अपने बेटे का फादर इसको बता रही होगी, मतलब ये एक फीमेल है, तो बेटे का फादर होता है हस्बैंड। तो अब जल्दी करने का तरीका देखो, जिसको याद हो। मैं तो ऐसे करूंगा, आप भी ऐसे करोगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार मेरी हर वीडियो के साथ। तो यहां पर क्या बोलोगे आप लोग, इसका बेटा, बेटे का फादर हस्बैंड, हस्बैंड की बेटी बेटी होती है, बेटी की सिस्टर बेटी होती है, का बेटा, बेटी का बेटा नाती होता है, नाती को हम बोलते हैं दोहिता, देवता, जो भी आप बोलते हो। वैसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन। तो आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा देखो, इसका बेटा का फादर, हम यहां देखते चल रहे हैं, प्लस फादर। बेटा का फादर होता है कौन, यानी कि हस्बैंड। हस्बैंड की हैस मतलब है बेटी, हस्बैंड की बेटी होती है बेटी, बेटी की बहन बेटी, का बेटा, बेटी का बेटा नाती, नाती मतलब दोहिता। हो गया क्लियर। अब उल्टा पूछ लेता मैं तो अब मैं बता सकता था। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वो दामाद लगा था तो वो उसको सास या ससुर में से कंफ्यूज था क्या बोले, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं था। इस बार जेंडर क्लियर है क्योंकि ये एक फीमेल है, तभी इसको अपने बेटे का फादर बता रही थी। तो उल्टा ये इसको क्या बोले, तो ये इसको नाती बोले तो ये इसको नानी बोलेगा। क्यों भाई, अगर ये लड़का है, एक स्टार मतलब लड़का है, इसका नाती है यानी कि दोहिता है, देवता है, तो ये इसको क्या बोले, तो ये इसको नानी बोल देगा। हो गया क्वेश्चन। और देखो अच्छे से समझो, 2 क्वेश्चन और करवाता हूं जल्दी से और आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए इन द गिवन एक्सप्रेशन। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, यानी कि एफ ए से, भैया क्वेश्चन बदल दिया ना, एफ क्या लगता है ए का, ये पूछा है। और इक्वेशन देखो, इक्वेशन है ए स्टार बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी मल्टीप्लाई ई माइनस एफ। अब हमें भी पता है कि क्वेश्चन पलट दिया गया है, तो क्वेश्चन पलट दिया गया है तो सोल्व होने का तरीका नहीं पलटा जाता बच्चों। क्वेश्चन पलट जाए तो इसका मतलब सोल्व होने का तरीका नहीं बदलता है, सोल्व तो फिर से वैसे ही करना है। कैसे करना है तो देख लीजिए, एफ ए से तो पीछे से चल के आना है, स्पीड से करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। पहला क्वेश्चन है माइनस, माइनस मतलब मदर, इसकी मदर, मदर का भाई मामा,
मामा की सिस्टर, सिस्टर है ना डिवाइड का मतलब, मामा की सिस्टर मौसी होगी क्योंकि आपकी मदर ये है, तो दूसरी तो मौसी होगी। मौसी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब भाई, मौसी का भाई कौन होता है भाई? मामा, दूसरा मामा होगा, एक मामा ये हो गया कि ये हो गया। मामा का बेटा दिया हुआ है, मामा का बेटा कौन होता है आपका? कजन होता है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा कजन। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोबारा देख लो, इसकी मदर, मदर का भाई मामा, मामा की बहन मौसी, मौसी का भाई दूसरा मामा, एक मामा ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा मामा का बेटा आपका कजन लगता है, तो ममेरा भाई उसको हिंदी में बोलेंगे। हो गया जल्दी से सोल्व। हुआ कि नहीं हुआ 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व? तो ऐसे 10 सेकंड में करने के लिए आपको ये ममेरा भाई पूछा उल्टा था भाई, एफ का ए क्या लगा, सॉरी ध्यान नहीं रहा मेरे को बताना, पूछा था ये ममेरा भाई है तो वो कौन है? अब उसका जेंडर क्लियर नहीं था, ठीक है, उसका जेंडर क्लियर नहीं था, तो वो उसकी फुफेरी बहन या फुफेरा भाई हो सकता है। तो आप पीछे जाके देख लेना, मैं थोड़ा साफ कर चुका हूं उसको, तो देख लेना फुफेरा भाई या फुफेरी बहन आंसर आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसी से ही, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए वाले क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। देखो इसमें पूछा है ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई और मल्टीप्लाई एफ। अब इसको भी जल्दी करना और बताना है एफ क्या लगता है। मैंने बताया अगर डाटा ये है जिसमें सब में पहले वाला कुछ ना कुछ लगता है तो क्वेश्चन पीछे से ही सोल्व करना है। बार बार बोल रहा हूं, गलती मत कर देना। तो मल्टीप्लाई का मीनिंग देखो, यहां पर मल्टीप्लाई का मीनिंग है भाई, भाई के बाद है सिस्टर, भाई की बहन कौन होती है भाई? भाई की बहन आपकी बहन ही होती है, बहन का भाई आपका भाई होता है, भाई की मदर आपकी माता होती है, माता का फादर आपका नाना होता है, तो आंसर आ जाएगा नाना। दोबारा देख सकते हो नाना, लेकिन आंसर नहीं आया, ए नाना है। इसका तो जेंडर क्लियर नहीं है ना, क्योंकि इसका ये भाई था प्लस, इसकी ये बहन थी माइनस, का भाई था प्लस, की मदर थी माइनस, का पिता था नाना। तो ये हो गया यहां से, इसके भाई की बहन बहन होती है, बहन का भाई भाई होता है, भाई की मदर मदर होती है, मदर के पिता नाना होते हैं, नाना का उल्टा ये कौन है? इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो नाना का उल्टा ये नाती या नातिन, नाती या नातिन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 10 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करना है। ऐसे फ्लो बन जाएगा बच्चों, फ्लो बनाओ, स्पीड अपने आप आ जाएगी। मुझे मालूम है रिलेशन चैन से क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन मैंने आपका टाइम रिड्यूस करने के लिए तरीका आपको बताया है। तो ऐसे ही अगर आप पार्ट 4 के अंदर इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो पहले इसे पढ़िए, फिर अगली वीडियो में आइए, पिछली वीडियोस को देखिए, पूरा ब्लड रिलेशन अच्छे से समझिए, आपको समझ में आएगा कि 10 सेकंड में कैसे करवाना है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।